प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एचएससी के जो एग्ज़ाम 2024 में हुए हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित आज की क्लास है। जो डिफरेंट कैटेगरी में से 52, 57, 56 या एएनएम का हुआ टेस्ट हुआ या जेई का हुआ, जो भी 2024 में पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें से 8-10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं। इन क्वेश्चनों में लगभग जो हमने पहले क्लास जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करवाए थे उन्हीं में से 90% या 80% उन्हीं में से आए हैं। अगर वो क्लास देखते तो आपको बहुत हेल्प मिलती। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज लेके आए हैं जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, उनमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्राफिक इन सी। सी में ग्राफिक्स क्या होता है? इसमें इसमें पहला ऑप्शन है ए विजुअल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। इसमें इसका मतलब होता है कि वह विजुअल डाटा जो चार्ट, एमिनेशन व रिलेशनशिप में आते हैं वो सारे विजुअल रिप्रेजेंट डाटा होते हैं। एक कलेक्शन ऑफ नोड्स, एक कलेक्शन ऑफ नोड ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड, नोड कहलाता है। और इसका ए मैथमेटिकल फंक्शन फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? व्हाट इज ए ग्राफिक सी में एक कलेक्शन ऑफ नोड, बी इसका राइट आंसर है। एक कलेक्शन ऑफ नोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टों के एक समूह को हम कलेक्शन ऑफ नोड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, which key is used to define a टैग स्ट्रक्चर इन सी। टैग स्ट्रक्चर इन सी में क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है? ये सारे सी के अंदर कीवर्ड हैं। स्ट्रैक एक कीवर्ड है, टाइप डिफ एक कीवर्ड है, यूनियन एक कीवर्ड है, इनम एक कीवर्ड है। ये सारे क्या हैं, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, स्ट्रैक। स्ट्रैक के द्वारा हम टैग स्ट्रक्चर के द्वारा हम स्ट्रैक कर सकते हैं, कीवर्ड के द्वारा हम टैग स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसमें पहले जो है स्टैक, ये आइडेंटिफायर है, कोई भी डाटाबेस का आइडेंटिफाइड। टाइप डिप में क्या किया जाता है, जो पहले से डाटाबेस होता है, जो पहले से डाटा टाइप होता है उसको हम नया नाम दे सकते हैं। यूनियन के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट, सेट ऑफ एलिमेंट को यूनियन डाटा टाइप कहते हैं। ई नम को हम क्या कहते हैं, डिफाइंड बाय द यूजर, ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो इनमें से सही उत्तर है ए, ए इसका राइट आंसर है। मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज में आधारित होते हैं, सी लैंग्वेज भी, पाइथन भी, इनमें से पूछे, इंटरनेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास एक सी के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके कराएंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर। ये भी सी में से लिया गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज जो ऑपरेटर है इनमें से किस सिंबल को बिट वाइज ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही उत्तर है एम परसेंट बिट वाइज ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सी इसका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर है, बिट वाइज ऑपरेटर को एम परसेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टीटीएल स्टैंड फॉर, टीटीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसलेट, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर लॉजिक। इसका डी इसका राइट आंसर है। तो डी इसका सही उत्तर है, क्या है, डी, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सी में से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर। जो डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है सी, वो किसके द्वारा किया जाता है?
डॉट के द्वारा, कोमा के द्वारा, कोलन के द्वारा या सेमी कोलन के द्वारा। सेमी कोलन के द्वारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया जाता है सेमी कोलन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डॉट के द्वारा हम डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्शन इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो रिएक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किस किस तरह से किया जाता है, क्या होता है। रिएक्शन क्या होता है कि रिकॉल किया जाता है किसी को, यानी कि रिपीट किया जाता है उसको। इसका सही उत्तर है ए फंक्शन दैट कॉल्ड इटसेल्फ। इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन का बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल से लिया गया है। व्हाट इज बाइनरी कोड। बाइनरी कोड किसको कहते हैं। बाइनरी कोड, कोड जैसे पहला इसका ऑप्शन है ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूज बेस 10 बेस्ड डिजिट। जो 10 बेस्ड डिजिट होते हैं वो डेसिमल होते हैं, और 16 डिजिट बेस जो होते हैं ये इसमें आते हैं 0 to 9। डेसिमलों में 0 to 9 आएंगे। और ये है हेक्साडेसिमलो, हेक्साडेसिमलो 0 to 9, और फिर इसमें अल्फाबेटिक यानी कि 16 डिजिट होते हैं। 10 के बाद ए, 10 ए होता है, 11 बी होता है, फिर 2, इस तरह से इसमें हेक्साडेसिमल। तो हम पूछा गया है बाइनरी कोड किसको बोलते हैं। बाइनरी कोड 0-1 को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी कोड बोलते हैं। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, 0-1 की भाषा को समझता है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए सिस्टम इज रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूज ओनली 2 डिजिट 0-1। 0-1 को ही समझता है कंप्यूटर। जो मैंने पिछली क्लास में, मेरी अगर क्लास देखो तो उसमें बाइनरी नंबर से संबंधित एक वीडियो है, उसमें भी हमने ये समझाया है कि बाइनरी नंबर किस तरह से निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बाइनरी नंबर जैसे किसी का भी डेसिमलों का बाइनरी नंबर निकालना है, मान लो 5 का निकालना है हमें, तो 5 को हम क्या करेंगे, 2 डिजिट है बाइनरी नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ, और जितने से भाग जाएगा वो नीचे। और इसको कब तक करते रहेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। कितने से भाग गया, 2 से, शेष कितना बचा, 1। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और कितने से भाग गया, 2 एकम, और शेष कितना बचा, 0, और यहाँ 1 आ जाएगा। इसको 1 जो 101, इनको बोलते हैं हम बाइनरी कोड। तो इसका सही उत्तर है सी, सी इसका राइट आंसर है, बी बाइनरी कोड 0-1। नेक्स्ट है, ये भी सी से लिया गया है। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन ए बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को किस फंक्शन के द्वारा हम ओपन करते हैं। एफ ओपन के द्वारा, ओपन फंक्शन के द्वारा, एफ रीड के द्वारा, एफ राइट। रीड के द्वारा हम कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, एफ राइट के द्वारा हम राइट कर सकते हैं, और ओपन के द्वारा हम ओपन, लेकिन बाइनरी फाइल को हम ओपन करेंगे एफ ओपन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए, ए इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जो फाइल बाइनरी फाइल है उसको हम ओपन किसके द्वारा करेंगे, एफ ओपन के द्वारा हम उसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल से लिया गया है। विच टाइप ऑफ रजिस्ट्री इन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट। जो करंट इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्री। इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्री क्या करती है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन होल्ड है उसको एग्जीक्यूट करती है। जो आगे इंस्ट्रक्शन देंगे उसको प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन करेगा, और जो एड्रेस मेमोरी है वो एड्रेस डिफाइन करेगी। तो इसके सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है।
तो करंट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सीपीयू को वो करंट रजिस्ट्री करेगी। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a silicon chips which contain entire electronic circuit on a very small area, जो छोटे से एरिया में सिलिकॉन मिट्टी की जो बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। सही उत्तर इसका सी है, सी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटाबेस से संबंधित है। इज ए डिजाइन ऑफ ए डाटाबेस, जो डाटाबेस का है वो डिजाइन कैसा है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसी दो फाइलों का रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटाबेस स्कीमा के तहत होता है। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है कि एक के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक यहाँ पे जुड़ा है, इसके साथ कई और जुड़ी हुई होती हैं फाइलें, तो उसको बोलते हैं डाटाबेस स्कीमा। तो जो डाटाबेस डिजाइन है वो डाटाबेस स्कीमा के तहत जुड़ा हुआ होता है और फाइलें इसके जुड़ी होंगी इसके साथ। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर यूज टू ऑफ ए इंडियन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंडियन स्क्रिप्ट कॉल्ड डेवलप, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ASCII। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है। ये एक अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटर की जो कोडिंग है वो इसके संस्था द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड एंड वर यूज इन ऑफ ए पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट्स, जो पंच कार्ड के द्वारा तुरंत प्रिंट आउट मिलता था वो किस डिवाइस के द्वारा मिलता था, स्कैनर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा या मॉडेम के द्वारा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कोई भी इमेज को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी कार्ड में हम डाटा स्टोर करते हैं और मॉडेम इंटरनेट चलाने के काम आता है। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इनपुट, तो ये क्या कर रहा है, पंच कार्ड इंस्टेंट जो तुरंत आपको आउटपुट देगा वो मॉनिटर के द्वारा देगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सही उत्तर है बी इस क्वेश्चन का, मॉडेम के द्वारा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्यूटर से रिलेटेड समझ लो या वैसे एक नॉलेज के लिए। व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड, जो साइन बोर्ड पे वार्निंग का सिग्नल होता है किस शेप के द्वारा होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल के द्वारा या ट्रायंगल के द्वारा। तो ट्रायंगल के द्वारा वो कोई भी जो वार्निंग होती है वो इस ट्रायंगल के द्वारा शेप में होती है किसी भी बोर्ड के ऊपर। तो ये सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है, ट्रायंगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर डिवाइस हैं वो इसमें क्या, किस तरह के कंप्यूटर हैं जो डिवाइस कंप्यूटिंग डिवाइस हैं फिफ्थ जनरेशन के, उनमें क्या चीज है। वैक्यूम ट्यूब है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है, ट्रांजिस्टर है, एआई है। जो वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी। सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर यूज हुए थे सेकंड जनरेशन के। थर्ड और फोर्थ जनरेशन में आईसी यूज हुई थी। और जो अब फिफ्थ जनरेशन चल रही है उनमें एआई। तो इसका राइट आंसर है डी, एआई। एआई इसका सही उत्तर है, तो डी इसका
सही उत्तर है। जो 5th जनरेशन में क्या यूज हुए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जो आवाज बदलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज से लिया गया है। इन पाइथन ए कमेंट स्टार्ट विद, जो पाइथन लैंग्वेज में कमेंट डालते हैं वो किस से स्टार्ट होता है, किस सिंबल से स्टार्ट होता है? हैश, डबल हैश से, परसेंटेज से, या एट द रेट से, या इनमें से कोई नहीं है? तो हैश सिंबल से वो कोई भी कमेंट पाइथन के अंदर स्टार्ट होता है, तो सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि हैश सिंबल से जो पाइथन के अंदर हम कमेंट लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था जो अपनी वीडियो पीछे उसमें, तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल से लिया गया है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, नीचे दिए गए में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो लाइन को कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन, या हेडोप जो पीडीएफ की जो फाइल होती हैं वो हेडोप रीडर के द्वारा पढ़ी जाती है, हेडोप भी एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर को कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर का एक समूह है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आते हैं। ड्राइवर नहीं है इनमें, क्योंकि ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर में आता है ड्राइवर, तो ये एक हार्डवेयर में आता है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है इस ऑप्शन का कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The common .com indicate वेबसाइट टाइप बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो .com है वो किस वेबसाइट को इंडिकेट करता है, किस प्रकार की वेबसाइट को इंडिकेट करता है? कॉमर्शियल, तो इसका सही उत्तर है कॉमर्शियल। .com होता है वो कॉमर्शियल को, .edu एजुकेशन को, इस तरह से ये, इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि जो .com है वो किस तरह की कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी एग्जाम के अंदर, द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? इज ए कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी, फास्ट मेमोरी होती है वो होती है, या इन फ्यूचर इन स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर द्वारा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है, या इज यूज टू टेम्परेरी स्टोर आइटम दैट हैज बीन कट एंड कॉपी। इसका सही उत्तर है सी। जो क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी होता है वो टेम्परेरी वे स्टोर आइटम है, तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ए रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड कॉल्ड, जो इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इन कॉल्ड एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर रो और कॉलम को क्या बोलते हैं? जैसे रो हमारी ये हो गई और इसमें कॉलम और बना दिए, तो इससे जो बनी उसको क्या बोलेंगे हम? वर्कशीट बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे, सेल बोलेंगे, या डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सेल। जो रो और कॉलम से बनती है उसको बोलेंगे हम सेल, कॉल्ड सेल। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गेट एफ ए फर्स्ट, ए फर्स्ट एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होती है एमएस एक्सेल के अंदर, जो एक्टिव सेल, जो पहली सेल, जो फर्स्ट सेल होती है उसका A1 नाम होता है सेल का, तो वो किसके द्वारा? कंट्रोल ए से हम पूरा डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए के द्वारा, कंट्रोल सी के द्वारा कॉपी करते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, कंट्रोल होम के द्वारा। कंट्रोल होम के द्वारा जो एक्टिव सेल फर्स्ट में हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे, तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल होम के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑप्शन टू गेट बैकग्राउंड फील कलर इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड के बैकग्राउंड लगाते हैं वो किस ऑप्शन के द्वारा? डिजाइन में जाके बैकग्राउंड से, डिजाइन के द्वारा, डिजाइन में थीम के द्वारा, इंसर्ट में कलर के द्वारा?
तो किस ऑप्शन के द्वारा लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर है डिजाइन और बैकग्राउंड में। ए इसका राइट आंसर है। सही उत्तर क्या है? ए। डिजाइन ऑप्शन मेनू में जाएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड में तो हम स्लाइड को कलर डाल सकते हैं। इसी में नेक्स्ट है हाउ डू यू व्यू द डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट परसेंटेज इन पीपीटी। जो पीपीटी में परसेंटेज में दिखाई देती है जो डॉक्यूमेंट्स, वो किस ऑप्शन के द्वारा दिखाई देता है? व्यू मेनू में, रिव्यू मेनू में, होम मेनू में, या बाय यूज जूम स्लाइडर में? तो इसका सही उत्तर है बाय यूजिंग जूम स्लाइडर के अंदर हम परसेंटेज, चाहे कितनी परसेंटेज हम उसको जूम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्किट दैट चेंज ए बाइनरी कोड इनटू पर्टिकुलर सेट ऑफ सिग्नल कॉल्ड। जो पर्टिकुलर सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? डिकोडर। डिकोडर कहेंगे हम जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। इनमें से दी फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। यह टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो फास्टेस्ट मेमोरी है कैश मेमोरी। इस ऑप्शन का सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नेट थ्रू ए नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही क्या उत्तर है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोटोकॉल के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए खालिस्तान इज ए सॉफ्टवेयर कोड दैट ए डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है, किसके द्वारा? वेब सर्च इंजन के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा, या वेब ब्राउजर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है वेब सर्च इंजन के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। डोमेन नेम, किसी का डोमेन नेम होता है, जैसे .com हुआ, .net हुआ, किसी उसको डोमेन नेम बोलते हैं। वेब ब्राउजर, कोई ब्राउजर हो, जैसे क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग स्टैंड डू मोस्ट मॉडर्न पीएलसी सिस्टम। पीएलसी सिस्टम क्या होता है? पीएलसी सिस्टम होता है प्रोग्रामिंग लेजर कमीशन। तो किसके द्वारा किया जाता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमीशन है वो ये है आईसीई। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये थे एचएससी के एग्जाम में पूछे गए 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आगे एग्जामों में भी आ सकते हैं। और इस तरह से ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह की और भी वीडियो आपको आती रहेंगी। जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी वो वीडियो आपको प्राप्त होंगी। जो एग्जामों में पूछे जाए क्वेश्चन और कंप्यूटर की जितनी भी क्लास होती हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, इसी चैनल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।